Question number 37. The place value of 8 in the number of 485.21 is dash. The option will be 8 10, 8 10, 1 8 1 and option number D is not showing. That will be option number A will be correct. Option number A will be correct. The largest perform square between 4 and 5 is question number 38 का आंसर 49, 36, 25 and 16. The answer will be option number A, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 4 और 50 के बीच में कौन सा स्क्वायर है. इसका आंसर हो जाएगा 59. क्वेश्चन नंबर ए विल बी करेक्ट. द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 39. क्वेश्चन नंबर का आंसर 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी में 1 है, ऑप्शन डी में है 0. इसका आंसर हो जाएगा 2. ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 विल बी करेक्ट. ऑप्शन 1 सही हो जाएगा. इसका आंसर है 3. द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज रेशियो इंटीग्रेट इज आल्सो कॉल्ड. वो नंबर जो रेशियो इंटीग्रेट में शो है उसको क्या कहते हैं? अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रेशनल, होल और नॉट. तो जो नंबर है वो जो नंबर वो एक्सप्रेस किया जाता है रेशनल में रेशियो में एक्सप्रेस किया जाता है उसको कहते हैं रेशनल नंबर. रेशियो को शो करता है रेशनल नंबर. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. A person who bought 1 kilo of apples for 60 and sold for 90. Find out the profit of. एक लोग था जिसने 60 किलो का एप्पल ले लिया, रुपये पे एप्पल ले लिया, उसको बेचा 90 रुपीज़ में. प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30%, 30, 40%, 50%. डेफिनेट इसका परसेंटेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. 40% प्रॉफिट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42. 2 एप्पल्स, 2 एप्पल्स हैं एंड 3 मैंगोस. 2 एप्पल्स और 3 मैंगोस. कॉस्ट ऑफ 86. 4 एप्पल्स एंड 1 मैंगोस. कॉस्ट ऑफ 112. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल? ये बोला जा रहा है 2 एप्पल हैं और 3 मैंगोस हैं. 3 मैंगोस हैं जिसकी प्राइस है 86. वो 86, जबकि एप्पल्स की जो एप्पल्स एक एप्पल्स है उसकी प्राइस है, मतलब ये बोला जा रहा है कि प्राइस एक 4 एप्पल्स हैं और मैंगो की हर एक मैंगो की प्राइस है 112 रुपया. तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर 20, 25, 10 एंड 15. इसका आंसर हो जाएगा 25. ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सन यूनिवर्सिटी में. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ के इन ए सीक्वेंस. के की वैल्यू क्या है? अगर देखें सीक्वेंस में 1, 6, 1 और 6 के बीच में कितनी डिफरेंस है? इतना 5 का डिफरेंस है. फिर देखें 16 और 13, इसके बीच में कितना 6 और 1, 7 का डिफरेंस है. 7 फिर के फिर 43 एंड इसके बीच में अगर देखें डिफरेंस कितना हो जाएगा 33 एंड 46. व्हाट विल बी द ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 21, 22, 23 एंड 24. इसका बीच में अगर देखें तो डिफरेंस कितना है? पहले 1 और 6 के बीच में 5 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस हो जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा 22. Which of the following is the least common multiple? इसमें से लेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 18, 24 एंड 36. मल्टीपल 18, 24 एंड कॉमन कौन सा है? अगर देखें तो कॉमन इसमें से 18, 34 और 6, 36 एंड 74. इसमें से ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. 36 ये सही हो जाएगा.
एट ए कॉन्फ्रेंस 12 मेंबर्स शेक हैंड्स विद ईच अदर, एक ही कॉन्फ्रेंस है उसी पे 12 मेंबर्स हैं, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से बिफोर एंड आफ्टर द मीटिंग, और मीटिंग के दौरान के पहले एंड उसके बाद। हाउ मैनी टोटल मेंबर्स ऑफ हैंड शेक अकर्ड, कितने मेंबर्स थे जो उसने हाथ मिलाए है। नंबर 114, 100, 132 एंड 121। इसका आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी, देयर आर 12 पेन्स ऑन द टेबल, 12 पेन्स टेबल, यू टुक 3, हाउ मेनी डू यू हैव। 12 पेन्स हैं जिसमें से आपने क्या 3 उठा ली हैं, बाकी कितने पेन्स हैं। 12 पेन से 3, जिसमें आपने 3 उठा लिए, बाकी कितने पेन्स मौजूद हैं। डेफिनेट दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 9 ऑप्शन ए, 3 एंड 12 एंड 15। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 47, डिफिशेंसी ऑफ थायमिन की डिफिशेंसी क्या हो जाएगा। पेलेगिरिया, रिकेट्स, बेरी एंड एनीमिया। थायमिन की डिफिशेंसी हो जाएगा रिकेट्स हो जाएगा। जो थायमिन है इसकी डिफिशेंसी क्या हो जाएगा, रिकेट्स में जो बोन्स हैं वो फ्रैक्चर होंगे। द प्लानेट, वही प्लानेट विच इज़ ईजली विजिबल फ्राम द अर्थ, कौन सा प्लानेट जो अर्थ से विजिबल है, हम आराम से देख सकते हैं। मरकरी, वीनस, जुपिटर और मार्स। देखें जुपिटर और मार्स ये दोनों दूर हैं, तो सिर्फ वीनस ही देख सकते हैं, वो क्या नज़दीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कौन सा है। वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब, किलोवाट पर किलोवाट पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट पर आवर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द फार्मूला ऑफ सोडा ऐश, सोडा ऐश का फार्मूला क्या है सोडा ऐश का। NaHCO3, CaCO3, Na2CO3, NaOH। इसमें से फार्मूला कौन सा करेक्ट फार्मूला है सोडा ऐश का फार्मूला। अगर देखें तो CaCO3 गलत है, NaHCO3 के चांसेस हैं। अगर कंपेयर करें NaOH नहीं हो जाएगा। सोडियम बार कार्बोनेट, ये उसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सोडा ऐश को कहते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट। This is the self-assessment test regarding the university point of view. So I hope this video's lecture will be more helpful for you. If this will be more helpful for you, please do subscribe, like, comment, share. Thank you so much. Bye bye and take care.